हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम सेमी पटियाला की कटिंग करते हैं। इसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। इसको हम चौड़ाई में खोल लेंगे और फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और 4 फोल्ड करने के बाद हम इसे एक्स्ट्रा जो कपड़ा हुआ है उसे बचा हुआ कपड़ा कट कर लेंगे। इसके बाद हम रेडी लंबाई हमारी 39 इंच है पटियाला की, तो हम वो नाप लेंगे। और हम इसके बेल्ट की लंबाई 7 इंच रखेंगे और मोहरी भी 7 इंच है। तो बेल्ट की लंबाई हम हटाने के बाद में जो रेडी लंबाई 39 इंच उस पर हम मार्किंग कर लेंगे। और मोहरी की 7 इंच पर मोहरी का निशान लगा के 1.5 इंच के लिए मार्जिंग रख लेंगे। इस प्रकार से 1.5 इंच मार्जिंग रखने के बाद हम क्रॉच का निशान लगाएंगे। क्रॉच के लिए भी हम बेल्ट के लिए 7 इंच छोड़ने के बाद में 15 इंच पर हम निशान लगाएंगे और 2.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगा के एक बॉक्स बना लेंगे और गोलाई का शेप देते हुए काट लेंगे। ऐसे सीधी लाइन से हम क्रॉस से म्यानी तक हम मिला के इसको कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार से हमारे बिना कली वाले पटियाले की कटिंग मार्किंग हो गई। अब हम कटिंग कर लेते हैं। नीचे हमने मोहरी में मार्जिंग नहीं रखा है जोड़ने के लिए। इसके लिए हम 1.5 इंच का बेल्ट, टोटल 2.5 मतलब 3 इंच का बेल्ट जोड़ेंगे। इसके लिए हम 1.5 इंच का म्यानी बनेगी, मोहरी बनेगी हमारी। तो हम 3 इंच का बेल्ट कट करके एक्स्ट्रा उसको जोड़ के पट्टी बनाएंगे। अब हम बेल्ट बनाने के लिए 7 इंच चौड़ी तथा अगर हमारा हिप साइज़ 38 इंच है तो उसमें हम 10 इंच लूजिंग लेने के बाद बेल्ट कट कर लेंगे। इस प्रकार से 10 इंच लूजिंग लेकर बेल्ट कट कर लेंगे। बिना कली वाले सलवार में इस प्रकार की कटिंग जोड़नी ही पड़ती है क्योंकि ये 2 मीटर फैब्रिक में बन रहा है। तो हमें कटिंग यहाँ बेल्ट में कलियों में जोड़ के लगानी ही पड़ेगी। ये ऊपर की साइड होता है तो दिखता भी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। इस प्रकार हम कटिंग काट लेंगे बेल्ट के लिए और बचे हुए कपड़े को हम बेल्ट के ऊपर साइड नाड़ा के लिए काट के बना लेंगे। डबल फोल्ड में 3 इंच का कपड़ा इस प्रकार काट के बना लेंगे। ये हमारा बेल्ट पटियाले का कटिंग हो गया। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग के लिए हमने 3 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबाई में हमने म्यानी कट की थी। उसे हमने क्रॉच के निशान जहाँ से हमने बनाया था वहाँ से हमने उसको जोड़ लिया हम। और जोड़ने के बाद में दूसरे पल्ले को रख के उसके ऊपर सिलाई लगा ली। इस प्रकार से ऊपर की जो सिलाई है उसको अंदर की तरफ, मार्जिन को अंदर की तरफ रखते हुए हमने सिलाई लगाई। ऊपर की सिलाई लगा ली और दोनों मार्जिन अंदर की तरफ रखते हुए इस प्रकार से पलटने के बाद हमें ऐसे पलटना है कि दोनों मार्जिन अंदर की तरफ हों और ऊपर में सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद हम दूसरे पल्ले में भी इसी प्रकार अटैच कर लेंगे म्यानी। म्यानी अटैच करने के बाद हम कमर का म्यानी अटैच हो गया। इसके बाद हम कमर का बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए हमने बेल्ट भी रेडी कर लिया। इसमें हम नाड़ा का पट्टी लगा लिए हैं घुसाने के लिए। इसको अलग से हमने काट के लगाया है। देखिए फिनिशिंग बहुत अच्छी है, ये पता भी नहीं चल रहा है। इस प्रकार से हमने मोहरी भी रेडी कर लिया। अलग से कपड़ा जो 3 इंच का हमने कट किया था उसको जोड़ के मोहरी भी रेडी हो गया। अब इसे हम कमर वाले पट्टी के ऊपर रख के इस प्रकार से प्लेट बना के अटैच कर लेंगे। इसका डिटेल कभी फिर से मैं बनाऊंगी तब बताऊंगी कि इसको कैसे रख के डिटेल सिलते हैं। सिलने का ही डिटेल वीडियो बनाऊंगी। इस प्रकार से इसको तिरछे में सिलाई करके मोहरी को हम म्यानी तक लाके उसको पहले सिल लेंगे। फिर दूसरे साइड से मोहरी से सिलते हुए लाके तिरछी सिलाई करेंगे क्योंकि तिरछी सिलाई करने से कपड़ा उठता नहीं है। सीधा सिलने से कपड़ा उठेगा। इस प्रकार से तिरछी इसकी सिलाई करके मोहरी तक ले आना।